जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके कल एग्जाम होने वाले हैं, यानी 5 मई 2026 को बीए सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये आपके पिछले साल का क्वेश्चन पेपर रहेगा 2025-26 शास्त्र का। ठीक है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा ये उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय का एग्जाम होने वाला है, माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय का, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का। ठीक है ना। और बात करें छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी आपका है, कपिलवस्तु। ठीक है। और जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं जैसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी। और देखें तमाम प्रकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल ही एग्जाम लगा हुआ है तो जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सी परत हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें कौन बचाती है? तो ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है जल प्रदूषण मुख्य रूप से किससे होता है? जल प्रदूषण मुख्य रूप से पूछा है तो यह आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है, औद्योगिक अपशिष्ट से। ठीक है ना। उद्योगों से निकलने वाले या कारखानों से निकलने वाले जो वेस्ट पानी होता है या फिर जितने भी प्रकार के वेस्ट होते हैं उससे क्या है, जल प्रदूषण होता है। जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण ये भी है कि इनके जो फैक्ट्रियाँ होती हैं इनका जो पानी होता है इनका नहर बना करके नदियों में छोड़ा जाता है, इस वजह से ज़्यादा जल प्रदूषण हो रहा है वर्तमान समय में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर ताजे पानी की उपलब्धता का प्रतिशत है? तो 2.5%। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है वाहन उत्सर्जन। ठीक है ना। वाहन उत्सर्जन यानी मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए मैंने इस क्लास के लिए बहुत ही मेहनत की है तो हाइप जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। और सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए सब्सक्राइब मोस्टली कर लीजिएगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में बीए सेमेस्टर वाला आपके विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएगा, ये बीए सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संसाधन है? रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? सोलर एनर्जी आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है यानी अच्छा संसाधन है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, अच्छा संसाधन नहीं है? कौन से अच्छा संसाधन नहीं है? तो असीमित नहीं। देखिए इसमें जो आपका सीमित और समाप्त होने वाले होते हैं वे अच्छा संसाधन नहीं होते हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का। ठीक है ना। यानी सौर ऊर्जा यानी जो सूर्य की रोशनी है क्या वो ख़त्म हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है, लेकिन कोयला ख़त्म हो सकता है। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वैश्विक ऊष्मीकरण का मुख्य कारण है? वैश्विक ऊष्मीकरण का यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि वनों की कटाई से होता है? वनों की कटाई से वर्षा में वृद्धि होती है? नहीं। वायु प्रदूषण आपका होता है। ठीक है ना। और इसमें मृदा का अपरदन भी होता है वनों की कटाई से। तो मुख्य रूप से मृदा का अपरदन होता है, ध्यान रखेंगे। यानी मिट्टी क्या होती है, बारिश के कारण मिट्टी कट करके बह जाती है नदियों में। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको मुझसे कहाँ जुड़ना है, बाकी क्वेश्चन पेपर कैसे भेजना है, सारी चीज़ें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय वर्षा का कारण है? अम्लीय वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण कम करने में सहायक है? वायु प्रदूषण कम करने में सहायक है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? प्रदूषण नियंत्रण? नहीं। वन संरक्षण से चिपको आंदोलन आपका संबंधित था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन अपघटनीय अपशिष्ट नहीं है? तो कागज, सब्जियों के छिलके और कपास, ये तीनों क्या हैं? ये अपघटनीय अपशिष्ट हैं, यानी नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट हैं। लेकिन प्लास्टिक आपका नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन जल प्रदूषण का संकेतक है? जल प्रदूषण का संकेतक है मछलियों की विविधता, जीवाणुओं की संख्या और शैवाल और प्लवक की विविधता। ये सभी डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर हो गया। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है जीवों के माध्यम से पर्यावरण की गुणवत्ता का मूल्यांकन। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि जल में शैवाल की अधिक वृद्धि का कारण है, या फिर जल में शैवाल की अधिक वृद्धि का अर्थ है। क्या अर्थ होता है? तो उच्च पोषक प्रदूषण। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है ना, उच्च पोषक प्रदूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, इनमें से कौन मृदा गुणवत्ता के परीक्षण में सहायक है? मृदा गुणवत्ता यानी जो मिट्टी होती है, इसकी गुणवत्ता के परीक्षण का सहायक कौन सा है? तो केंचुआ है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, जैव मूल्यांकन है, ठीक है ना, बायो असेसमेंट क्या है? तो बायो असेसमेंट आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, कौन सा जीव प्रदूषित जल में जीवित रह सकता है? तो प्रदूषित जल में जीवित रह सकता है आपका ट्यूबिफेक्स कृमि। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जल की गुणवत्ता का मुख्य संकेतक है। जल की गुणवत्ता का मुख्य संकेतक क्या होता है? पीएच लेवल या पीएच स्केल या फिर पीएच स्तर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया है, बायो असेसमेंट में बायो का अर्थ है, अभी ऊपर आपने पढ़ा ना बायो असेसमेंट क्या है, तो यहाँ पूछ रहा है बायो असेसमेंट में बायो का अर्थ है, बायो का अर्थ है जीवित, लिविंग। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 23 नंबर आपसे पूछा गया है कि किस जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन सामान्यतः कम होती है? तो प्रदूषित जल में, ठीक है ना, प्रदूषित जल में घुलित ऑक्सीजन सामान्यतः कम होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि अन्न के प्रति सम्मान का अर्थ है। अन्न के प्रति सम्मान का अर्थ है उसकी महत्ता को स्वीकार करना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 देखिए पूछा गया है, अहिंसा किस मूल्य से बनी है? ठीक है ना, अहिंसा किस मूल्य से संबंधित है? सॉरी, तो अहिंसा जो है आपका, ठीक है ना, ये किस वैल्यू से रिलेटेड है अहिंसा? तो यह आपका रिलेटेड है हिंसा न करना से, नॉन वायलेंस से। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 25 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अहिंसा किस मूल्य से संबंधित है? अहिंसा किस वैल्यू से संबंधित है? हिंसा नहीं करने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर पूछा गया है, पर्यावरण शिक्षा से क्या सहायता मिलती है? पर्यावरण शिक्षा से हमें सहायता मिलती है पर्यावरण की रक्षा करना, प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का घटक नहीं है? पर्यावरण शिक्षा का घटक कौन कौन से हैं? जागरूकता है, ज्ञान है, कौशल है। ये तीनों, ठीक है ना, अवेयरनेस, नॉलेज और स्किल, ये तीनों क्या है? ये आपके एजुकेशनल, ठीक है ना, एनवायरमेंटल एजुकेशन के ये आपके घटक है, लेकिन उदासीनता आपका नहीं है, एपैथी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन एक, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है? तो इन्वायरमेंटल स्टडीज आपका बहुविषयक विषय है, ठीक है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि वैश्विक सोचो स्थानीय कार्य करो किससे संबंधित है? तो यह आपका पर्यावरण जागरूकता से संबंधित है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर पूछा गया है, सहानुभूति का अर्थ है, ठीक है ना, इपैथी मीन्स क्या होता है? सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है ना, फीलिंग्स अदर्स इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि सत्यनिष्ठा का अर्थ है, ठीक है ना, इंटीग्रिटी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है मजबूत नैतिक सिद्धांत, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, एक अनुशासित व्यक्ति, ठीक है ना, ए डिसिप्लिन जो पर्सन होता है वह
क्या होता है, समयनिष्ठ होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अपने समय के प्रति प्रतिबद्ध होता है एक अनुशासित व्यक्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि धैर्य का अर्थ है, ठीक है ना, पेशेंस का अर्थ क्या होता है। धैर्य का अर्थ है शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर पूछा गया है, नैतिक व्यवहार में शामिल है, ठीक है ना। इथिकल बिहेवियर में क्या इंक्लूड होते हैं, तो इसमें आपका ईमानदारी इंक्लूड होता है, होनेस्टी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर पूछा गया है, उच्च मूल्यों वाला व्यक्ति यानी ए पर्सन विथ हाई वैल्यूज, ठीक है। तो उच्च वैल्यू वाला जो व्यक्ति होता है वो विश्वास जीतता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, विंस ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर पूछा गया है, क्षमा करने का अर्थ है, ठीक है ना। क्षमा करने का अर्थ क्या होता है, गलतियों को माफ़ करना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, संघर्ष समाधान में कौन सा मूल्य सहायक है। संघर्ष समाधान में संवाद, ठीक है ना, डायलॉग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। यानी कहीं भी मारपीट या झगड़ा होने का संभावना है तो वहाँ क्या आपका काम आएगा, संवाद आएगा। कहीं भी, ठीक है ना, कहीं भी आपकी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में संवाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, डायलॉग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि सादगी का अर्थ है, ठीक है ना। सादगी का अर्थ है यानी सिंप्लिसिटी मीन्स क्या होता है। सिंप्लिसिटी मीन्स होता है बिना दिखावे का जीवन जीना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का, लिविंग विदाउट शो ऑफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है व्हीकल यानी वाहन। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक है। धुआं, वर्षा, हिम या कुहासा। धुआं आपका क्या है, वायु प्रदूषक होगा। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया, जीवाश्म ईंधन बने होते हैं, ठीक है ना। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वे बने होते हैं किससे, मृत पौधों व जानवरों से बने होते हैं। बी ऑप्शन राइट है 42 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि कौन सा संसाधन समाप्त होने वाला है। तो इनमें से सूर्य, वायु, जल, ये तीनों आपके समाप्त ना होने वाले ऊर्जा के संसाधन है। कोयला आपका ऊर्जा का समाप्त होने वाला संसाधन है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है, जल संरक्षण का अर्थ है, ठीक है ना। जल संरक्षण का अर्थ क्या होता है, पानी बचाना। सेविंग वाटर। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, खाद्य जाल है, ठीक है ना। ए फूड वेब इज, क्या है ये, तो ये परस्पर जुड़ी आहार श्रृंखला है आपका। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 46 नंबर आपसे पूछा गया, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो महासागर आपका सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा होता है, ओशियन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखें, पूछा गया आपसे कि इनमें से मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ठीक है ना। मैन मेड इकोसिस्टम क्या है, तो एक्वेरियम, ठीक है ना, यानी मत्स्यालय, मछली पालन। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर पूछा गया है, पर्यावरण नैतिकता सिखाती है। जो इन्वायरमेंटल इथिक्स है ये हमें क्या सिखाती है, तो ये हमें सिखाती है रिस्पेक्ट फॉर नेचर, प्रकृति का सम्मान करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है कि अपघटक महत्वपूर्ण है क्योंकि। अपघटक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखे रहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। अपघटक यानी मान लीजिए अभी कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता अभी कहीं पर मर जाता है तो उसको गिद्ध क्या करते हैं, गिद्ध उसको खा जाते हैं, तो वो क्या है, वो एक प्रकार के अपघटक होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये इकोसिस्टम चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करने वाला संगठन कौन सा है, तो यह संगठन था यूएनईपी, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है कि मानव मूल्य मुख्यतः किससे संबंधित है। ह्यूमन वैल्यूज किससे संबंधित होता है, तो ये आपके नैतिक आचरण और सदाचार से संबंधित होता है, इथिकल कंडक्ट एंड मोरल बिहेवियर से। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है। चले देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूलभूत मानवीय मूल्य का उदाहरण है, ठीक है ना। इनमें से कौन क्या है, मानवीय मूल्य का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें देखिए करुणा, ठीक है ना, करुणा, करुणा हो जाएगा आपका। करुणा क्या है, ये आपका मानव मूल्य का मूलभूत उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका राइट है, मानवीय मूल्य का उदाहरण है। चलिए
अगला क्वेश्चन 53 नंबर है कि मानवीय मूल्य किसके विकास में सहायक है। जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं ये किसके विकास में सहायक होते हैं, तो यह आपके सामाजिक सौहार्द और सहयोग में, ठीक है ना, सोशल हार्मोनी एंड कोऑपरेशन में सहायक होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मानवीय मूल्यों में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। ह्यूमन वैल्यूज़ में, ठीक है ना, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय मूल्य नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज़ कौन सा नहीं है इनमें से? तो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, देखिए, सत्यनिष्ठा, दयालुता और सम्मान, ठीक है ना, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस और रिस्पेक्ट। ये आपके क्या हैं? ये सभी आपके ह्यूमन वैल्यू हैं, लेकिन आपका जो घृणा है ये ह्यूमन वैल्यू के अंतर्गत नहीं आएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 नंबर, मानवीय मूल्य आवश्यक है। ह्यूमन वैल्यूज़ क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह आपके चरित्र और आपके सत्यनिष्ठा के विकास के लिए आवश्यक होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर पूछा गया है कि प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में नैतिकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो यह आपके व्यापार व्यवहार में नैतिक सिद्धांत से संबंधित होता है। मोरल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस कंडक्ट। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नैतिकता को सर्वश्रेष्ठ परिभाषित करता है? तो यह सर्वश्रेष्ठ परिभाषित करता है व्यापार में नैतिक मुद्दों का अध्ययन करना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर है। एथिक्स शब्द यूनानी शब्द एथोस से बना है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है चरित्र, कैरेक्टर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 60 नंबर पूछा गया है, नैतिक नेतृत्व का मुख्य ध्यान केंद्रित करता है। तो सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पर, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौमिक मूल्य, सार्वभौमिक को कहते हैं यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल वैल्यू क्या है इन चारों में से आपका? तो आपके अंदर जो यूनिवर्सल वैल्यू है वो क्या है? ट्रूथ यानी सत्य। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्षमा मानवीय मूल्य किसको प्रोत्साहित करता है? ठीक है ना, जो आपका फॉरगिवनेस है वो ह्यूमन वैल्यूज़ को किसको प्रभावित करता है? ये ह्यूमन वैल्यूज़ को शांति और आंतरिक सामंजस्य को प्रभावित करता है, पीस एंड इनर हार्मोनी को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। ठीक है, क्षमा मानवीय मूल्य किसको प्रोत्साहित करता है? तो शांति और आंतरिक सामंजस्य को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 63 नंबर है, सभी मानवीय मूल्यों की नींव किसमें निहित है? तो यह आपके मानवता में निहित होता है, ह्यूमैनिटी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, सभी ह्यूमन वैल्यूज़ की नींव किसमें निहित होती है? मानवता में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मूल्य मानव जीवन का सार कहलाता है? तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। ठीक है, जीवन के प्रति सम्मान आपका, ठीक है, ये जो मूल्य है ये मानव जीवन के सार कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 64 का। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा गया है, नैतिक निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य आवश्यक है? तो इसमें से ईमानदारी आवश्यक होता है आपका। ठीक है ना, नैतिक निर्णय लेने के लिए ईमानदारी आवश्यक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवसाय नैतिकता यानी बिजनेस इथिक्स किसके निर्माण में सहायक होती है? बिजनेस इथिक्स उपभोक्ता के विश्वास में सहायक होती है, कस्टमर ट्रस्ट में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत नैतिक प्रबंधन का है? तो इसमें से जो पारदर्शिता है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी है, ये क्या है? ये आपके सैद्धांतिक नैतिक का प्रबंधन है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा गया है, किसी संगठन में आचार संहिता क्या निर्धारित करती है? तो कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य को निर्धारित करती है। बी ऑप्शन राइट है 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 69 नंबर पूछा है कि प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में नैतिक जिम्मेदारी का अर्थ है। तो नैतिक जिम्मेदारी का अर्थ है नैतिक एवं उत्तरदायित्व ढंग से कार्य करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनैतिक व्यावसायिक व्यवहार प्रायः किसकी ओर ले जाते हैं? तो जन विश्वास की ओर ले जाते हैं, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के तरफ। ठीक है ना, क्लियर हो गया? बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक प्रबंधों को सदैव नैतिक व कानूनी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, पर्यावरण शब्द का अर्थ है इन्वायरमेंटल
ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जीवन को प्रभावित करने वाली सभी बाह्य परिस्थितियाँ। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है? पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? तो इसमें से आप देखेंगे जो आपका पौधे हैं, ठीक है, ये क्या है? पर्यावरण के जैविक घटक हैं। बाकी जल, प्रकाश और मिट्टी ये आपके अजैविक घटक हैं। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है कि कौन सा मूल्य ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा पर बल देता है? तो जो आपका मानवीय मूल्य होता है, जो आपका ह्यूमन वैल्यू होता है, ये आपके ईमानदारी, आपकी सत्यनिष्ठा और आपकी करुणा पर बल देता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ है मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है। ये ऑप्शन आपका राइट है 75 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 76 नंबर है कि मानवीय मूल्यों की नींव है, ह्यूमन वैल्यूज़ की नींव क्या होती है? तो शिक्षा, एजुकेशन इसकी नींव होती है। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 सत्य, प्रेम और शांति। सत्य, प्रेम और शांति क्या है? सार्वभौमिक मूल्य है, यूनिवर्सल वैल्यू। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए कौन सा मूल्य आवश्यक है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए आपका इसमें आवश्यक रहेगा सहिष्णुता, ठीक है ना, टॉलरेंस। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपसे पूछा गया है कि मानव मूल्य मुख्य रूप से किसके माध्यम से सीखे जाते हैं? तो जो मानव मूल्य हैं यह परिवार और समाज, फैमिली एंड सोसाइटी से सीखे, फैमिली और सोसाइटी के माध्यम से आपका ह्यूमन वैल्यू सीखे जाते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मूल्य है? ठीक है ना, सोशल वैल्यू इनमें से कौन सा है? तो इसमें से जो सहयोग है, कोऑपरेशन है, ठीक है, ये आपका क्या है? कोऑपरेशन, यह आपका एक सामाजिक मूल्य है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूल्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वे, मूल्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आचरण और निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर पूछा गया है, 82 नंबर, बच्चों को मूल्य सिखाने का सर्वोत्तम तरीका। बच्चों को वैल्यू सिखाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है उदाहरण प्रस्तुत करना तथा अभ्यास कराना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 82 का। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, सार्वभौमिक मानव मूल्य वे होते हैं जो, यूनिवर्सल वैल्यू, ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू वे होते हैं जो सभी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। आल, ठीक है, आर एक्सेप्टेड बाय ऑल। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर आपसे पूछा गया है कि गांधी जी का सर्वोदय विचार आधारित है। सर्वोदय विचार आधारित है किस पर? सभी के कल्याण पर, वेलफेयर ऑफ ऑल। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 84 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर पूछा गया है, नैतिक नेतृत्व के लिए कौन सा मूल्य आवश्यक है? नैतिक नेतृत्व यानी आपका पूछ रहा है वैल्यू इज एसेंशियल फॉर इथिक लीडरशिप, ठीक है ना। तो क्यों आवश्यक है नैतिक नेतृत्व के लिए, ठीक है ना। तो नैतिक नेतृत्व के लिए मूल्य आवश्यक है सत्यनिष्ठा। बताइए, बिल्कुल इसमें सत्यनिष्ठा आवश्यक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। नैतिक नेतृत्व के लिए कौन सा मूल्य आवश्यक होता है? सत्यनिष्ठा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनैतिक प्रबंधन है? अनैतिक प्रबंधन कौन सा है? रिश्वत आपका अनैतिक प्रबंधन है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनैतिक प्रथा का उदाहरण है? अनैतिक प्रथा का उदाहरण है खातों में हेर फेरी, ठीक है ना। जो खाता होते हैं, जो अकाउंट होते हैं उसमें हेरा फेरी करना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा गया 88 नंबर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किस सिद्धांत पर बल दिया गया है? तो मूल्यों के साथ कार्य करने पर, वर्क विथ वैल्यूज। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 88 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 है, साइबर नैतिकता संबंधित है। साइबर इथिक्स किसके किसके साथ संबंधित होता है? तो ऑनलाइन नैतिक आचरण से संबंधित होता है, ऑनलाइन मोरल बिहेवियर से। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन CSR का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का, इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, CSR गतिविधियों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो इसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता, ये तीनों शामिल होते हैं। कर्मचारी पार्टी आपका शामिल नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CSR गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कौन लाभान्वित होता है CSR गतिविधि में? तो डायरेक्ट लाभान्वित होता है समाज और पर्यावरण, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 92 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व कंपनी, एक सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व कंपनी सतत प्रथाओं का पालन करती है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 93 का, ठीक है ना। फॉलो सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल का, ठीक है, इन्वायरमेंट जो है हमारा पर्यावरण, इसका मुख्य घटक यानी मेन कंपोनेंट क्या है पर्यावरण का? तो इसका जैविक और अजैविक, ठीक है ना। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक। ये ऑप्शन आपका राइट है, बायोटिक एंड अबायोटिक। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, किनमें सामंजस्य बनाए रखना चाहिए? तो सामंजस्य बनाए रखना चाहिए शरीर व जीवन के बीच में, स्वयं और समाज के बीच में, जीवन व पर्यावरण के बीच में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 96 नंबर की, प्राकृतिक रूप से वायु प्रदूषण का कारण है ज्वालामुखी और धूल भरी आंधियां दोनों। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी मानव समाज की मूल इकाई है, किसी भी, ठीक है ना, किसी भी ह्यूमन सोसाइटी की जो मूल इकाई होती है वह उसका व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है। बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, मेरी आवश्यकताओं से अधिक भौतिक सुविधाएं अर्थात, अर्थात प्रसन्नता। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 98 का, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखें, प्रसन्नता नहीं होगी, यहाँ पर पूछा है आपका, ठीक है ना, मेरी आवश्यकताओं से अधिक भौतिक सुविधाएं अर्थात समृद्धि होगी, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्रसन्नता नहीं, आपका समृद्धि है, ठीक है ना। चले अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस अधिकतम ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, एग्जाम के बाद आप लोगों को आंसर की चाहिए ही चाहिए, और हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन पेपर प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए बच्चे भेजते नहीं है, एग्ज़ाम के बाद ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा है, तो ऐसा ना करें प्लीज़, क्वेश्चन पेपर आप लोग भेज दिया करें, ठीक है। समय केवल 5 मिनट का समय लगेगा, तो अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दें। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दें। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका अदर सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी मैं क्लास अगर कराया रहता हूँ तो मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर देता हूँ, या फिर क्वेश्चन पेपर ही डायरेक्ट सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैसेज जरूर करेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, और जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका होगा आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्लास लाने में थोड़ा समय लग गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन क्लास मैंने लेकर के आया आप लोगों का जैसा डिमांड था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो 71% भाग जल से ढका है। 100 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।